हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ अपने स्थानों पर आराम से, और ज्यादा ध्यान देने वाला अपना मन बनाओ, ज्यादा ध्यान। हालेलुया। अपने ध्यान को बढ़ाओ, अपने मन को बढ़ाओ और परमेश्वर की बात पर ध्यान दो। कितनों को समझ आ रही? इधर ध्यान दो अपना। आप जानते हो हम सब यहां पर परमेश्वर के पास उसके पवित्र वचनों में, उसके ज्ञान में, समझ में बढ़ने के लिए आए, क्योंकि इससे तुम्हें क्या मिलेगा? जीवन, छुटकारा, डिलीवरेंस। परमेश्वर का एक वचन भी बड़ा कीमती होता है हमारी जिंदगी के लिए। एक वचन बाइबल में लिखा, हिजकिया राजा जो परमेश्वर की इच्छा में चल रहा था, बहुत कुछ उसने ठीक किया, और सबसे बड़ा नियम, एक राजा, एक प्रधानमंत्री होने के बावजूद जो काम एक अगुए का होता है, एक पास्टर का होता है, एक धार्मिक गुरु का होता है, वो प्रधानमंत्री कर रहा था। एक धार्मिक गुरु का काम हिजकिया कर रहा था कि पूरे राज्य को, पूरे इजरायलियों को एक बड़े नियम से वो दूर हो गए थे। वो था फसह का नियम। थोड़े दिन पहले मैंने शिक्षा दी थी इसके ऊपर आप लोगों को। फसह के नियम से जब वो दूर हो गए, वो नियम था अपने आप को पवित्रताई में रखना, परमेश्वर के नजदीक रखना, परमेश्वर के साथ अच्छे से चलाना। फसह का जो पर्व था, उसने उसको बड़ी शिद्दत से, बड़े बल से, समझ से, आत्मिकता से पूरा पूरा फोकस बनाकर लोगों के अंदर दिया। और बाइबल में लिखा, फिर भी समय से पहले उसकी मृत्यु आने वाली थी। और जब वो परमेश्वर के सामने गया, हालेलुया, और अपनी मन को परमेश्वर के सामने खोला, घुटनों पर गया, प्रार्थना पर गया, कहां परमेश्वर मुझसे भूल हुई है, कहां मुझसे गुनाह हुआ है जो मेरा अभी मृत्यु है। तो वो जब परमेश्वर के सामने गया तो एक वचन सिर्फ उसके सामने आता है, सिर्फ एक वचन। इतनी प्रेयर, इतना मन, इतना फोकस बनाता है, एक वचन उसके सामने आता है, तेरी उम्र 15 साल बढ़ गई है। एक वचन। अगर उस वचन को वो पूरा विश्वास ना करता तो उसको मृत्यु आती। उसने उस वचन को विश्वास किया। आप जानते हो मैं क्यों, परमेश्वर मुझे इतनी बड़ी बड़ी टीचिंग्स, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों सिखा रहा है? क्योंकि इस युग में अब बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है पूरी दुनिया को। इसके लिए मुझे और आपको अपॉइंट किया गया है कि हम इस पवित्र ज्ञान को, समझ को, इस सच्ची शिक्षा को दुनिया तक पहुंचाएं, ताकि दुनिया को समझ आए कि परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर का एक्चुअली राज्य क्या है, जो चेलों से स्टार्ट हुआ था। यीशु मसीह ने जो चेलों को बताया था, चेलों से स्टार्ट हुआ था, धीरे 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 वो खत्म हो गया है। अब बहुत सारी टीचिंग्स शैतान ने बना दी है। प्रभु यीशु मसीह में बहुत कुछ आगे पीछे कर दिया है जो लोगों को समझ नहीं आ रहा। इसीलिए आज का पवित्र वचन, कितने लोग वचन सुनने के लिए आए हैं? कितने लोग जो वचन सुनने के लिए आए ना, आत्मा से भरने के लिए आए। तुम अगर इस विश्वास से आए हो, आंखें बंद करो और परमेश्वर के सामने जाओ, प्रार्थना करो आज के पवित्र वचन के लिए, आज की पवित्र समझ के लिए। बोलो परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर, जो पवित्र वचन मैं सुन रहा हूं आज, खुदावंद जो मैं पवित्र वचन सुन रहा हूं, मैं आपके सामने आता हूं, प्रार्थना करता हूं, आपसे मांगता हूं, यीशु मसीह के नाम से आज का ये पवित्र वचन मेरे हृदय में, हृदयों की पट्टियों पर लिखा जाए। इसे अंधकार की शक्तियां चुरा ना पाए। और खुदावंद आप मुझे बुद्धि और समझ से ब्लेस कर चुके, क्योंकि मुझे आपके साथ चलना, आपकी मर्जी पूरी करनी, क्योंकि आपकी मर्जी, आपकी इच्छा में ही जीवन है, में ही बरकत है। और आप मुझे दे चुके हो यीशु मसीह के नाम से।
आमेन, हालेलुया। तो मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन लेने के लिए बहुत मेहनत लगती है, फिर मिलते हैं ये पवित्र वचन। जब मैं इतनी मेहनत से खुदा से लेता हूं आपके लिए वचन, अगर तुम उसको आदर ना दो, कितना दुख होगा मुझे और परमेश्वर को। बड़े मेहनत से लेना पड़ता है परमेश्वर का वचन, बड़ा ही कीमती, इतना कीमती है। अगर तुम इसको ध्यान दोगे तुम्हारा जिंदगी इतनी खूबसूरत बन जाएगी, तुम सोच भी नहीं सकते। इतना कीमती वचन है ये। सोना, हीरे, हीरे भी इसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि हीरे, सोना तुम्हारी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। क्या हीरा तुम्हारे पास है, बॉडी पर लगाओ, 200 करोड़ का हीरा भी लगा लो अपनी बॉडी पर, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी? 10 किलो सोना टोकरी में रखकर उसको चूमते जाओ, सोना सोना सोना, कितना महंगा महंगा महंगा, क्या तुम्हारी बीमारी हालात ठीक हो जाएंगे? नो। तो इसका मतलब ये वचन तुम्हें जिंदगी देगा, और जिंदगी से ऊपर कुछ नहीं। जब बंदा बीमार होता कहता घर बिक जाए, जमीन बिक जाए, लेकिन मेरी मौत ना आए, मुझे बीमारी से छुटकारा मिले, मैं बीमारी से बाहर आ जाओ। जब आपको पता है कि बंदा सब कुछ बेचने के लिए तैयार है, आपको पता है कि सब कुछ बेचने के लिए तैयार है, छुटकारे के लिए, बीमारी से बाहर आने के लिए, जब तुम्हारे सामने यहां छुटकारा है, जब तुम्हारे सामने यहां इतनी टेस्टमनी है, ये टेस्टमनी, ये गवाहियां तुम्हारे एक स्पिरिचुअल फेथ के लिए एक प्रूफ है, प्रूफ तुम्हारे आत्मिक विश्वास के लिए कि वो खुदा है, वो काम करता है। इसी से तुम आत्मिक फेथ लोगे, इस गवाहियों से, इन कामों से और वचनों से। हालेलुया, यही तुम्हें समझना होगा। तो आज हम शुरू करेंगे परमेश्वर का फिर से दूसरा भाग, आत्मिक विश्वास और शारीरिक विश्वास। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप बाइबल में जाओगे, 12 चेले वर्सेस पौलुस, इस टॉपिक को समझोगे तो एक बड़ा विषय है। एक तरफ यीशु मसीह के 12 चेले, और एक तरफ यीशु मसीह का अलग एक चेला जो 12 चेलों में से नहीं था, एंटी क्राइस्ट बंदा था, विरोधी बंदा था यीशु मसीह का। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर इनके बीच में हम चेक करें बाइबल को, तो आपको बड़ी बातें समझ आएगी। क्योंकि बाइबल क्या है? हमारे लिए एक समझ है, एक पवित्र ज्ञान है बड़ा वाला, जो हमारी जिंदगी को एक खास बनाएगा। हमारी जिंदगी में खास परमेश्वर की उपस्थिति काम करेगी, फिर पावर काम करेगी, सामर्थ काम करेगी। तुम जबरदस्त हील हो जाओगे, तुम जबरदस्त चंगाई पाओगे जब तुम वचनों में चलना स्टार्ट करोगे, जब तुम ध्यान देना शुरू करोगे, प्रे लाइफ में पवित्र आत्मा के द्वारा ध्यान देना शुरू करोगे अपनी जिंदगी में। क्योंकि मैं अगुआ हूं, मैंने इसका अनुभव किया है। मैंने भी शरीर में रहकर अपना लॉस खाया है, मैंने भी शरीर में रहकर गलतियां की है बड़ी। मैंने ये चेक किया है कब कब मैं शरीर में था, मुझे पवित्र आत्मा ने याद करा, हाँ ये टाइम ऐसा था, तुम ऐसे चल रहे थे, ऐसे चल रहे थे, इसीलिए तुम्हारा लॉस हुआ, इसीलिए तुम्हारा नुकसान हुआ। वो मैंने सारा कुछ, इस पूरी क्रिश्चियनिटी में मैं कैसा हुआ हूं जो दुनिया के लिए एक नमूना बनूंगा, और उन्हें मैं अपने जीवन से वो सब बातें बताऊंगा। मेरे अभी तो मेरा 7.5 साल का टाइम पीरियड है, लेकिन कब मुझे पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा कि तू बता लोगों को तू गलत कब था, तूने गलत चीजें कब की, तूने पाप कब किया, या गंदी चीजें कब की सेवा करते हुए, ये कब तूने ये चीजें की, कब मुझे पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा और तुम्हें मैं बताऊंगा मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं किन सिचुएशंस में निकला, कैसे कैसे शैतान की जुक्तियां मेरी जिंदगी में काम करते रही, उसका सारा अनुभव मेरे अंदर है। पता नहीं कुछ अगुओं के पास ये अनुभव है या नहीं है, क्या है वो क्या बताते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी एक अलग अजीब खुदा के सामने चली है। लेकिन मैं अपनी बड़ी सेवा को करने के लिए अब 100% तैयार हूं, एक जबरदस्त रीति से तैयार हूं। लाखों करोड़ों लोग बचेंगे और 100% होगा। करोड़ों 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 शब्द यूज करना सिंपल सी बात है, यूज करना, लेकिन इतने लोगों को परमेश्वर के साथ चलाना बड़ी बात है। लेकिन ये होगा क्योंकि खुदा साथ है, ये होगा। हालेलुया।
और तुम वो मिरेकल, वो चमत्कार देखोगे, वो पावर देखोगे जो तुमने सोचा नहीं होगा। जब मैं ये बात करता हूं तुम्हें लिखनी चाहिए। परमेश्वर के दास के मुख से परमेश्वर का वचन आया था इस मिनिस्ट्री की कलीसिया के लिए। परमेश्वर ने कहा था तुम देखना, तुम वो देखोगे, वो चमत्कार, वो पावर जो तुमने सोचा नहीं। यस, ये तरीक है, मैं नोट करता हूं, मेरे लिए होगा, मैं देखूंगा। ये भविष्यवाणी है, ये प्रोफेटिक वर्ड है, इसे लिख लो। इस बात को ऐसे नहीं सुना छोड़ दिया। पॉइंट मैं समझाता हूं तुम्हें कि क्या लिखना है, लिख कर रखो, इस पर मनन करो ताकि तुम बड़े कामों को देखोगे। अब हम यहां पर 12 चेले वर्सेस प्रेरित पौल का जीवन जब पढ़ते हैं तो 12 चेले यीशु मसीह के साथ रहे 3.5 साल तक। उन्होंने यीशु मसीह को 3.5 सालों में पूरा जो कुछ यीशु मसीह ने सिखाया, बताया, क्या किया, कितने मिरेकल किए, कितने लंगड़े चलाए, कितने अंधों की आंखें खोली, कितने मुर्दे जिंदा किए, उन्होंने साक्षात खड़े होकर पास अपनी आंखों से देखा था। ये इसलिए था क्योंकि परमेश्वर का प्लान था कि जब मैं वापस अपना काम पूरा करके जाऊं, दुनिया में कुछ लोगों को तैयार कर दूंगा, कुछ थोड़े से लोगों को, जिनसे जो मेरे गवाह होंगे इस सारी बातों के, इस सच्चाई के, इस पावर की, सब बात। इवन कि यीशु मरेगा, उसने पहले से बताया था अपनी मौत की भविष्यवाणी चेलों को कि मैं कैसे कैसे मेरी मौत आएगी। 3 बार यीशु मसीह ने चेलों को बताया और फिर उसने कहा मैं फिर से ये मंदिर को जो ढा दोगे, तीसरे दिन क्या कर दूंगा, खड़ा कर दूंगा। उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, जो कहा था, जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ उनके पास आया, उन्हें तब वो भविष्यवाणी याद आई, वो बात याद आई जो यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में क्या हो जाऊंगा। ये जब जिंदा हुआ तब भी देखा सारा कुछ, इस बातों के लिए वो गवाह थे और उन्होंने गवाही बनना था इस दुनिया में कि यीशु कौन है, उसी का सुसमाचार देना था। एक बड़ा विषय था सारे संसार के लिए। तुम हालात की ओर ध्यान मत दो, तुम परमेश्वर की ओर ध्यान दो। तुम्हारा नशा क्या, तुम्हारी गरीबी क्या, तुम्हारे हालात क्या, तुम्हारी वफादारी देख के खुदा तुम्हें 1000 लाख गुना लोगों के सामने ऊंचा करेगा। मैं एक बंदे को जानता हूं, वो अपाहिज था, मैं यीशु मसीह में था, लेकिन उसने मुझे कुछ नई बातें बताई थी यीशु मसीह में, ठीक है। लेकिन जब मैं उसके पास संगति में जाने लगा, वो लंगड़ा था, लोगों पर हाथ रख रहा था, प्रेयर कर रहा था। उसने सोचा ही नहीं कि मैं लंगड़ा हूं। उसने ये दिमाग में ही नहीं रखा कि लोग ये कहें ले तू आप लंगड़ा बातें करता है, लोग परमेश्वर ठीक करता, पहले अपने आप को ठीक कर। तो अगर वो सोचता कि मुझे लोग ये बोलेंगे कि तू लंगड़ा है, तो मैं लंगड़ा हूं, परमेश्वर मुझे ठीक कर, मैं तेरा काम करूंगा, तो फिर आज भूखा मरता। गवर्नमेंट की 3-4 हजार जो पेंशन थी उसके ऊपर टिकता, कभी दाल थोड़ी सी लाता, कभी नमक लाता, कभी कुछ ना खाता, परेशान रहता, क्योंकि काम भी कोई अच्छे से नहीं कर सकता था, भीख मांगता। लेकिन जानते हो आज एक कनाल में उसका घर है, अपना कोठी है, कारें हैं, और कितनी बड़ी कलीसिया है उसके पास। किसने उससे ऊंचा किया, किसने उससे बरकत दी? आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आप जानते हो निक को, मुझे ये नहीं पता किस देश का था, ना उसकी बाजू थी ना उसके पैर थे, लाखों लोगों को उसने टीच किया यीशु मसीह के बारे में। किसी ने उससे पूछा तेरी शादी कैसे होगी, तू तो ऐसे है, तेरी बाजुओं में नहीं है दोनों। वो जन्म से ऐसे पैदा हुआ क्योंकि उसकी दोनों बाजू ही नहीं लगी, छोटी सी टांगे लगी, इतनी इतनी, छोटे छोटे पैर थे, हल्का हल्का सा चलता था, वो छोटे से पैर थे। किसी ने उससे क्वेश्चन किया कि तू तेरी शादी क्या होगी, तू करेगा? कहता ऑफ कोर्स यीशु मसीह करेगा, मेरा विश्वास उसके ऊपर है। अब सोचो अपाहिज के साथ कौन शादी करेगा? इधर तो थोड़ा सा बच्चा काला होता, किसी का लड़का कितना अच्छा हो, कितना दिल उसका साफ हो, कितना तुम्हें सुख देगा, गोरे से, गोरे लड़के से ज्यादा सुख देगा, ज्यादा स्पिरिचुअल है। लेकिन तुम्हें सुख नहीं चाहिए, आत्मिकता नहीं चाहिए, तेनू बाहरी रूप चाहिए। आप लोगों को क्या चाहिए? आप लोगों को बाहरी रूप। यही पंगा है क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियनिटी में नहीं, सॉरी, संसार में। संसार में यह पंगा है
क्रिश्चियनिटी में तो मैंने देखा काले पास्टर, गूढ़े काले, गोरी गोरी औरतों से शादी कराई लोगों ने अपने बच्चों ने कही दिस इज पास्टर, ही इज ए स्पेशल मैन, खास बंदा है। हालेलुया। ये नॉर्मल नहीं है। क्या नहीं है ये? इसलिए उन्होंने उसके साथ शादी करवाई। लेकिन इधर लोगों को, आत्मिक लोगों के बारे में नॉलेज नहीं है। एक सुंदर गोरी, लंबी चिट्टी जवान गोरी, उसके साथ शादी कर दी और 4 बच्चे होते हैं उसके निक के। सोचो, उसको परमेश्वर ने ऐसी लड़की दी जिसका हार्ट गुड था। अगर तुम्हें कोई रिजेक्ट करे, बोलो जाओ जाओ, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर अब बढ़िया देगा, स्पेशल देगा, खास देगा। क्या देगा तुम्हें? ऐसा खास देगा कि तुम्हें जिंदगी भर तुम्हें सुख और शांति में रखेगा। ये बातों को तुमने सीखना। स्पिरिचुअल जीवन क्या होता है? हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ये बड़ा विषय हम सबके लिए, स्पिरिचुअल बनना, स्पिरिचुअलिटी में चलना, स्पिरिचुअल फेथ पर मैं बात कर रहा हूं। मैं 12 चेलों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। 12 चेले, जब तुम गहरी स्टडी करोगे तो यीशु मसीह के साथ रहे। जब इतने साल रहे ना तो बहुत अच्छा मन था, लेकिन इतने साल रहकर वो, क्योंकि फिजिकल उसके साथ रहे ना, उनके पास वो तगड़ा जीवन नहीं था जो प्रेरित पौल के पास था। क्योंकि प्रेरित पौल ने यीशु मसीह के साथ नहीं रहा। उसने बस उसको 3 बार दर्शन में देखा। एक बार उसके सामने ज्योति में वो चमका। कितनों को पता है ये स्पिरिचुअल विषय है आपके लिए। फिजिकल विषय क्या होता है? क्योंकि चेले तो यीशु मसीह के साथ रहे, तो उनको तो प्रेरित पौल से भी तगड़ा जाना चाहिए था आगे। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन ये शारीरिक एक स्वभाव होता है, जब जो नजर आने वाली चीजों के साथ हम रहते हैं ना, तो वो एक अलग विषय बन जाता है हमारे जीवन में। ये बात याद रखो। इसीलिए तुम ज्यादा अगुए से मिलोगे, पास बैठोगे ना, तुम भी नॉर्मल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? जितना मैं, 1-2 बहनें हमारी बद्दी से, जब उन्होंने ये मेरी शिक्षा सुनी तो वो कभी भी मेरे पास नहीं है, कभी भी लेट नहीं ज्यादा करती। कभी 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 जब मैं स्पेशल बोलता हूं खुद कि ले एंड की बात, फिर तो मैंने उनसे एक दिन पूछा कि आप कभी आगे नहीं आए, कभी मिले नहीं मुझसे, कभी बताया नहीं। कहते हैं हमने वो वचन पकड़ा कि आपने कहा था कि अगर आप ज्यादा मेरे पास आ जाओगे तो नॉर्मल हो जाओगे। तो हम इसीलिए दूर रहते हैं ताकि आपसे नॉर्मल ना हो और आपकी शिक्षा से कभी दूर ना हो। हालेलुया। मैं जब ये सुना तो मैं तो हैरान हो गया। मैंने सुना, वाह ये तो बड़ा अच्छा तगड़ा मन है। तो ये सबके इधर तो लोग क्या करते हैं, किसी से मिले नहीं, आप आया था चर्च, ओ वे सामने एक, इधर वे तीजा चौथा पंजवा, आ जाओ चलिए हुन मिलते है गई नहीं है, गल्ला करते। आपको मेरी बात समझ आती कि नहीं आती? आज प्रॉब्लम पता क्या है क्रिश्चियनिटी में? परमेश्वर समझ नहीं आ रहा, चलना समझ नहीं आ रहा। उनको लगता है कहीं चले जाएंगे किसी भी चर्च में, अगर यहां पर हम, जब लोग आते हैं इधर उधर से भटके हुए बेचारे, हम मेहनत करते हैं, उन पर वर्क करते हैं, उन्हें सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, बढ़ाते हैं, तब उनकी जिंदगी अच्छी होती। ये करते हैं, ये नहीं कि बस तुम आए प्रेयर किए तो जाओ, लो तेल पानी तो जाओ, हो गया था का। ऐसा कोई शिक्षा नहीं हमारे यहाँ, और ऐसी बाइबल में भी कोई शिक्षा नहीं। बाइबल की शिक्षा ये है, तुम कितना परमेश्वर के साथ अटैच हो रहे हो, तुम कितना परमेश्वर के साथ बढ़ रहे हो, तुम्हारा कितना परमेश्वर के साथ रिश्ता बन रहा है। अगर किसी चर्च में परमेश्वर से ज्यादा पास्टर के ऊपर लोग विश्वास करने लगे तो समझ लेना वो चर्च बिगड़ चुका है। बोलो क्या है? वो चर्च बिगड़ चुका है। इसीलिए तुम्हें यहां की टीचिंग परमेश्वर पर विश्वास करना सिखाएगी, तुम्हें उसके साथ चलना सिखाएगी, तुम्हें बढ़ाएगी। आमीन। ऊंचा, बरकत ऊंची। हालेलुया। बाइबल में लिखा, शाऊल को, अगर हम चैप्टर 9 पढ़ते प्रेरितों के अध्याय, पता नहीं कितने लोग ये ज्ञान जानते या नहीं जानते, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं क्योंकि नए नए लोग आते रहते हैं, तो हो सकता है ये वचन मैंने पता नहीं 1 साल पहले पढ़ाया हो, उसके बाद कभी पढ़ाया ना हो, इसका जिक्र ना हुआ हो, तो लोगों को अंदाजा ना हो कि ऐसा लिखा है। लेकिन थोड़ा सा पढ़ता हूं क्या लिखा। शाऊल जो अब तक प्रभु यीशु मसीह के चेलों को धमकाने और मारने, मतलब घात करने,
मर्डर करने की धुन में था। ऐसा नहीं कूटमार, मर्डर, कत्ल करने की धुन में था। कौन? शाऊल। महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी। चिट्ठियां मतलब परमेश्वर, क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए, मतलब यीशु मसीह पर जो विश्वास करने वाले लोग थे, इस पंथ पर उन्हें पाए, बांध कर यरूशलेम में ले जाए। परंतु चलते चलते वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल ने डरते हुए कहा, हे प्रभु, तू कौन है? उस ज्योति से आवाज आई, मैं यीशु हूं। आमीन। ऊंचा बरकत ऊंची। सोचो, शाऊल के पास यीशु प्रकट होता है ज्योति में। जब वो कलीसिया को मार रहा था, जैसे आज कलीसिया को मारा जाता है, आज जेलों में बंद किया जाता है, आज तुम्हारे विरोध में, तुम्हारे घर वाले विरोध में, इधर पत्नी आता है पति विरोध में, पति आता पत्नी विरोध में, तू गया चर्च, मर जाऊंगी, धमकियां। ये शैतान का मन है, ये शैतान मन में डालता है, ये दुष्ट का मन है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर पाप है। उस पाप के अंदर शैतान काम करता है, इसीलिए लोगों में ये प्रॉब्लम है। तुम्हें बढ़ना होगा, बड़ा आगे, तुम्हें समझना होगा परमेश्वर कौन है, उसका राज कौन है, अनंत जीवन कौन है, दुनिया को रची, शैतान क्या क्या कर रहा है, उसने कौन सी चीजों को भगवान करके बना दिया और तुमसे पूजा करवाता है शैतान। ये तुम्हें समझना होगा। अगर तुम समझे नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम जीवन नहीं पा पाओगे। जीवन सबसे कीमती चीज है। कितनों को बात समझ आ रही है? अरे तुम छोटे से हालातों के लिए, या जो भी तुम्हारे हालात है उनके लिए तुम इतना भटके, तुम इतनी जगहों पर गए, इतने बाबाओं के पास गए, इतना पैसा खर्चा, इतना ओढ़ पड़ किए, इतनी चीजें किए, फिर भी तुम्हें आराम नहीं आया। लेकिन गारंटी है यहां तुम्हें आराम मिलेगा, तुम जीवन पाओगे, तुम छुटकारा पाओगे, तुम्हारे बड़े काम होंगे, तुम्हारी जिंदगी में खतरनाक से खतरनाक लाख हिलात चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम, क्योंकि तुम जिंदा खुदा के पास आए हो। वो जिंदा खुदा तुम्हारे सामने अपने कामों को प्रकट कर अपनी गवाहियों को बता रहा है। तुम जब गवाहियां सुनते हो तुम्हारा ध्यान चाहिए, धन्यवाद प्रभु ये आपने किया, धन्यवाद परमेश्वर ये आपने किया, ये आपका प्रूफ है, आप हो, मैं आप पर विश्वास करता हूं। अपना मन ऐसे बढ़ना चाहिए। पहला पतरस 1:7 में लिखा, और ये इसलिए हुआ कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, ये परीक्षा की बात नहीं है। परखा का मतलब टेस्ट, एग्जाम, बोलो एग्जाम, क्या बोलते हैं इसको? जैसे जॉब करनी है तो तुम्हें जॉब में पहले वो बीमारियां देते हैं, हालात देते हैं, इसको कहते हैं फिर टेस्ट, एग्जाम। हालेलुया। तूने उसे अच्छे से स्पिरिचुअल फेथ की शिक्षा दी, तूने मन में क्यों डाउट किया? वो बात उसके दिमाग में थी, इसीलिए उसने आत्मा के प्रकाशन के द्वारा ये वचन लिखा, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। टेस्ट मतलब जब तुम्हारे सामने हालात है, कुछ भी है, जब तुम विश्वास कर रहे हो, भरोसा रख रहे हो, डर नहीं रहे, वो तुम्हारा अब टेस्ट हो रहा है विश्वास। वो इतना कीमती है। वो कहता तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। हालेलुया। आग पर ताए हुए सोने से, जिस सोने को प्योरीफाई करते हैं, प्योरीफाई करके प्योर सोना जो होता है, कितना महंगा कितना कीमती होता है, कहता हूं उससे भी बहुत ज्यादा बहुमूल्य है तुम्हारा विश्वास। कितनों को बात समझ आ रही है? इसलिए मैं जल्दी जल्दी तुम्हें प्रेरित पौल के द्वारा कुछ ऐसी बातों को पढ़कर सुनाता हूं जो उसने स्पिरिचुअल फेथ के बारे में बताई और फिजिकल फेथ के बारे में बताई। मैं जल्दी जल्दी उन बातों को तुम्हारे सामने पढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले मैं रोमियो का एक वचन पढ़ूंगा तुम्हारे लिए, ये चैप्टर 3 में है, ठीक है? इसका 3 अध्याय 24 और 25 वचन पढ़ते क्या लिखा है। 24 में लिखा, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में तुम मुफ्त धर्मी ठहराए जाते हो। 25 में लिखा, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, और जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया। कितने लोगों को वचन पढ़ने के बाद समझ आया? अगर नहीं आया तो मैं इसका एक्सप्लेन करता हूं जल्दी।
यहां पर लिखा परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक छुटकारा है और वो मसीह यीशु में। और वो छुटकारा क्या है? तुम्हारे पाप से उद्धार का विषा और तुम्हारी बीमारियां, पाप की गुलामी, शैतान से छुटकारा। कितनों को बात समझ आ रही है? अब बाइबल को पकड़ो। अगर तुम ऊपर से पढ़ोगे इस सारी शिक्षा को जो यहां पर रचना में लिखी है, तो ऊपर वो लिखता है 20 में कि कोई भी प्राणी व्यवस्था से उसके सामने धर्मी ना ठहरेगा। व्यवस्था का मतलब होता है जिसमें मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा हम कुछ करते हैं, उसको बोलते हैं व्यवस्था। उसी व्यवस्था के अंदर परमेश्वर ने पुराने नियम में आत्मिक चीजें भी बताई थी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा फिजिकल रीतियां थी मटीरियलिस्ट चीजों के साथ। जैसे दुनिया मटीरियलिस्ट चीजों के साथ भक्ति करती है, ऐसे पुराने नियम में था, ठीक है। लेकिन वो कहता है आत्मा के प्रकाशन के द्वारा, ये प्रकाशन ना तो 12 चेलों को मिला, ना उन्होंने लिखा। ये सारा प्रकाशन प्रेरित पौल को क्यों मिलता है मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन वो कहता है उस अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में। अब तुम्हें ये स्पिरिचुअल फेथ है, तुम्हारा छुटकारा कैसे, क्या करना है इसके लिए, क्या विश्वास करना तुमने। क्योंकि ये बात याद रखो, हम जो भी चीज है ना दुनिया में, जैसे कोई मूर्ति है तो मूर्ति की पूजा करता है, तो इट मीन्स वो क्या करता है, उसके ऊपर विश्वास करता है। बोलो क्या करता है? अगर कोई जानवरों की पूजा करता है तो क्या करता है? वो विश्वास करता है। अगर हम यीशु मसीह में भी कुछ चीजों को यूज करते हैं, है ना, फिजिकल थिंग्स, है ना, क्योंकि शारीरिक विश्वास का मतलब क्या है? सुनो इधर देखो, आत्मिक विश्वास बिना देखे विश्वास करना, फिजिकल विश्वास उन चीजों को जिन्हें तुम हाथ में पकड़ सकते हो, फील कर सकते हो, हाथों में ले सकते हो, पकड़ सकते हो, वो है तुम्हारा फिजिकल विश्वास। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर अभी प्रेरित पौल आत्मा के द्वारा यह लिखता है कि तुम्हारा छुटकारा मसीह यीशु में और उसके लहू के द्वारा है। और ऐसे लिखा है, ये छुटकारा कैसे तुम्हारी जिंदगी में होगा? ये बड़ा अच्छा वचन लिखा है, ये वाला 25 में। उससे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी करता है। यह आपका स्पिरिचुअल फेथ है। क्योंकि जितने शरीर में होंगे वो लोग मेरी बात को नहीं मानेंगे, मैं जानता हूं। लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे अपने स्ट्रॉन्ग आत्मा के नियम के ऊपर खड़े रहना है। परमेश्वर मेरे साथ है। क्योंकि जो शरीर में होंगे वो नहीं मानेंगे, वो इस पर कभी ध्यान ही नहीं देंगे, इस इतनी पवित्र शिक्षा पर। लेकिन इस बात पर ध्यान देना है, ये विश्वास से कार्य करेगा, आपके अंदर के विश्वास से। मैं अभी 1-2 बातें और पढ़ता हूं आपको जल्दी जल्दी, उसके बाद हम आगे जाएंगे। यहां पर हम एक वचन और पढ़ेंगे अफिसियों की बुक से, ठीक है। अफिसियों की बुक में जाएंगे, वहां पर भी जल्दी जल्दी एक वचन पढ़ेंगे। ये वचन हमें मिलेगा 1:5 से लेकर 8 तक कंटिन्यू पढ़ेंगे। यहां पर लिखा, परमेश्वर ने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लोपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया, कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुताई से किया। इस यहां भी फिर परमेश्वर की इच्छा, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? आज हाथों को उठाओ परमेश्वर की ओर और कहो, परमेश्वर आप मुझे छू रहे हो और मैं ब्लेस हो रहा हूं, मैं इन वचनों के द्वारा आगे बढ़ रहा हूं। आमेन। सुनो, यहां पर परमेश्वर अपनी गुड इच्छा, उसके दिल की खास इच्छा, वो कहता है मेरे कैसे लिखा, उसकी अपनी इच्छा के बल्ले अभिप्राय के अनुसार जो वो संसार के साथ करना चाहता था खुदा, जो यीशु मसीह ने उसने किया छुटकारा। लेकिन लास्ट में जो मेन बात है, छुटकारा की बात तो है, लेकिन 8 वचन सबसे मेन है, जिसे परमेश्वर ने सारे ज्ञान
और समझ सहित हम पर प्रकट किया है। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर बात है सारे ज्ञान और समझ की बात। यहां कोई फिजिकल विषय नहीं है। वो छुटकारा जो है वो फिजिकल विषय नहीं है, फिजिकल चीजों के द्वारा नहीं है। रोमियो 6 का 16 वचन पढ़ेंगे हम जल्दी आपके लिए। यहां पर परमेश्वर क्या बात करते हैं हमारे लिए। यहां पर 6 के 16 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता या अनंत जीवन है। आमेन। यह वचन बड़ा खूबसूरत और पावरफुल है। तुम किस चीज को विश्वास कर रहे हो, तुम किस चीज की आज्ञा को मान रहे हो। हम दुनिया में भी इधर उधर गए, किसी बाबा के पास गए, उसने कहा ये झाड़ू लगाओ, ये झाड़ू नमक यहां डाल दो, चौक में झाड़ू डाल दो, नारियल ले आओ, मुर्गा डाल दो, वो कर दो, फलाना कर दो, ढींगरा कर लो। आप उसकी आज्ञा को मान रहे थे और तुमसे जो भी करवा रहा था वो शैतानी चीजें थी, सैतानिक। तुम उसके क्या बने हुए थे तब? दास। अब तुम यीशु मसीह में हो। यीशु मसीह में आकर तुमने किसके दास बनना है? परमेश्वर के। किसकी आज्ञाओं को मानना है? परमेश्वर की आज्ञाएं। क्या फिजिकल रूप में या आत्मिक रूप में? बताओ मुझे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की जितनी भी आज्ञाएं हैं वो फिजिकल रूप में या आत्मिक रूप में? आत्मिक रूप में। यह भी तुम्हें पकड़ना है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने चेलों को एक बार जब अधिकार दिया और अपनी जगह गांव गांव नगर नगर भेजा और कहा जाकर सुसमाचार दो, बीमारों को चंगा करो, अनाथ कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। उस समय यीशु मसीह ने चेलों को कहा, ना तो तुम लाठी लेना, ना कपड़े लेना, ना दो गुर्ते लेना, ना बटुआ लेना, ना पटुआ लेना, ना झोली लेना, ना तुम 2 जोड़े जूते लेना। ऐसे मना किया यीशु मसीह ने। क्या किया यीशु मसीह ने? लेकिन मरकस में ये 6 अध्याय में पढ़ोगे जब आप ये वचन, तो मरकस का ये 6 अध्याय का वचन जब लास्ट वचन पढ़ोगे 13, तो 13 में लिखा है ये सारी चीजों के बाद उन्होंने सुसमाचार दिया, काम किया। और 13 में वचन लिखा, उन्होंने लिखा 13 में, 13 में, चेलों ने तेल मलकर बीमारों को क्या किया? चंगा किया। अब सोचने वाली बात है, ये 3 चेले इसको लिखते हैं, मत्ती, एक मरकस, एक लूका। मरकस इसको लिखता है सेम बात को, तीनों चेले सेम बात को लिखते हैं। लेकिन मरकस तेल की बात का जिक्र करता है, 2 चेले नहीं करते। आत्मा तो एक ही है, तीनों को करना चाहिए था। लेकिन बाइबल में यह भी सीखो, यीशु मसीह ने कहा लाठी भी नहीं लेना। आप जानते हो जंगल के रास्ते होते थे उस समय, लाठी क्यों रखते थे लोग? कोई जानवर, कोई सांप, कोई चीज सामने आ जाए तो लाठी से अपने आप को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। तो यीशु मसीह ने कहा वो लाठी भी नहीं लेना, कपड़े भी नहीं लेना, किसी भी चीज पर तुमने डिपेंड नहीं होना, फिजिकल थिंग्स के ऊपर। स्पिरिचुअल डिपेंड होना किसके ऊपर? सारा परमेश्वर के ऊपर। कितनों को बात समझ आ रही? कितना बड़ा विषय बाइबल के अंदर है, जो यीशु मसीह की टीचिंग तुम्हारे अंदर बैठनी चाहिए। जिस दिन तुम्हारे अंदर बैठी, तुम इसको करने लगोगे, फिर पवित्र आत्मा से भरने लगोगे। पवित्र आत्मा अच्छे से काम करेगा, पवित्र आत्मा तुम्हें अगुवाई करेगा, तुम बढ़ने लगोगे, तुम स्ट्रांग चलने लगोगे। हालेलुया। और यहां पर वचन में लिखा, तुम जिस चीज को मानोगे उसी के क्या बन जाओगे? दास। चाहे पाप की इच्छा तुम्हारे अंदर बन रही है, तुम पाप की इच्छा को मानोगे तो पाप के दास बन जाओगे। जब तुम परमेश्वर की इच्छा को मानने के लिए उसकी इच्छा पूरी करोगे तो उसके दास बनोगे, और वो तुम्हारे लिए धार्मिकता है और वो तुम्हारे लिए अनंत जीवन है। आमीन। ऊंचा बरकत ऊंची। लेकिन यहां पर ये वचन पढ़ने के बाद हम रोमियो 7 की 16 और 17 वचन पढ़ते, क्या लिखा? यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। हालेलुया। आप जानते हो हमारे अंदर जो पाप है, प्रेरित पौल कहता है जब जो परमेश्वर ने कहा हम वो नहीं करते, हम वो कर ही नहीं पाते। जो परमेश्वर ने कहा अच्छी चीज, आत्मिक चीज, हम ये कहते हैं नहीं मुझसे होगा नहीं, उस बंदे से मेरा मिलाप नहीं होगा, उस बंदे से मैं कभी बात नहीं कर पाऊंगा। क्या नहीं कर पाऊंगा? उसको मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये आपका पाप है, ये परमेश्वर का वचन नहीं। तुम मनुष्य छोटे से, तुम्हारा मर्जी, जो तुमने करना करो। बोलो क्या करना तुमने? तुम्हारा मन है, तुम जो दिल करता करो। तुम्हें कौन सा तलवार पकड़ी तुम्हारी गर्दन के ऊपर
कि ये किया नहीं तो काट देंगे। तुम्हारा मन है वचन सुनना, उस पर चलना, अपने आप को मारना, अपनी देह को मारना, अपनी देह की क्रियाओं को मारना, ये तुम्हारे हाथ में परमेश्वर ने तुम्हारे मन पर रखा है। अगर तुम प्रेयर कर रहे हो, ये वचन परमेश्वर, ये विचार, ये बुरी बातें, ये गंदे ख्याल, देखो परमेश्वर मैं तेरा पवित्र वचन नहीं सुनता, 2 घंटे 1 घंटा रील्स देखता हूं, 3 घंटे भी देख लेता हूं, देखो मैं कितना गंदा काम करता हूं, यीशु मसीह के नाम से आप दूर कर चुके हो। अगर आप परमेश्वर के सामने ये बात रख रहे हो तो आप बदल जाओगे। हालेलुया। आप वो करोगे जो परमेश्वर कहता है। मन आपका है, परमेश्वर के सामने रखना आपका काम है। तुम्हारे अंदर गंदी बातें, गंदे विचार चलते। मैंने दानियल की तरह, दानियल ने लिखा 21 दिन उपवास रखा था। मैंने कोई उपवास नहीं रखा, लेकिन मैंने दानियल की तरह, दानियल काफी टाइम तक दूसरा फूड खा रहा था, नॉर्मल, मतलब पौष्टिक था, लेकिन हैवी खाना नहीं खा रहा था। जैसे 5 पे 6 रोटियां, दूध का गिलास, 2 गिलास दूध के, दही, पनीर, बादाम, मैंने ये सब छोड़ा है कुछ टाइम के लिए। मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रूट खा रहा हूँ, सैलड खा रहा हूँ, स्प्राउट्स खा रहा हूँ, दालें, चीज़ें भिगोकर जब उनमें वो निकल आते ना पौधे छोटे छोटे, ऐसी चीज़ें खा रहा हूँ मैं खुद। देखो ये ढीला हो गया 3-4 दिन में। देखो क्या हो गया, ये लोग लाखों रुपए डाइट वाले को देते हैं। कितने देते हैं? देते हैं या नहीं देते? ये देखो कितना ढीला हो गया, थोड़े दिन कितना कसा हुआ था ये। मुझे लगता है आने वाले दिनों में सिलाइयां मारनी पड़ेगी, क्योंकि वो सारी चीज बॉडी और स्ट्रांग हो जाएगी सही खाना खाने से। ऐसे ही तुम जब आत्मिक खाना तुम खा रहे हो प्योर, तुम स्पिरिचुअली इतने स्ट्रांग बन जाओगे। जब तुम मिलावटी खाना खा रहे हो, जब परमेश्वर तुम्हारे साथ कुछ बुरा करता ही नहीं, तुमको ये सीखने को मिलता है कि परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा लेगा, तुम्हें चक्की में पीसेगा, तुम्हारा ये बुरा हाल होगा, तब जाकर तुम्हें फिर परमेश्वर अच्छी जिंदगी देगा। ये मिलावटी है, ऐसा नहीं है। ये चैलेंज है, खुदा किसी के साथ ऐसा नहीं करता। ये तुम अगर ऐसी बात पकड़ोगे तो तुम्हारा विश्वास गलत है। तुम्हारे साथ शैतान ऐसा ही करेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो विश्वास होगा वही तुम्हारे साथ होगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा हालात आएंगे नहीं, हालात तो आएंगे। किससे आएंगे? दुष्ट से। परमेश्वर नहीं देता, परमेश्वर तुम्हें बचाता है, परमेश्वर तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। तुम्हारा विश्वास सही होना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही है आज? इसीलिए ये वचन कहता मुझ में अच्छी चीज वास नहीं कर रही है ना, ऐसे बात कर रहा है वो। उस वचन को कंप्लीट कर देता हूं तुम्हारे लिए। वो कहता है जो मैं नहीं चाहता वो करता हूं, तो ये मैं समझ लेता हूं कि फिर मुझ में पाप बसा हुआ है, पाप काम कर रहा है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं अच्छा करना चाहता हूं लेकिन अच्छा होता नहीं, क्योंकि पाप मुझे कंट्रोल कर रहा है। तुम्हें वो करना है जो खुदा ने कहा। खुदा ने कहा मैंने सारे जगत को क्षमा कर दिया, अब तुम भी दूसरों को क्षमा करो। अगर तुम्हारे लिए किसी के लिए विरोध पाप है तो नेगेटिविटी 100% काम करेगी, वो करती रहेगी। तुम परेशान रहोगे, तुम दुखी रहोगे। हालेलुया। माफ करना सीखो और आगे बढ़ना सीखो। तुम्हारे लिए बड़ा परमेश्वर ने रखा है। लेकिन ये बात के बाद तुम्हें एक मैं वचन पढ़ाना चाहता हूं याकूब की पत्री में। ये तुम्हारे लिए सबसे मेन वचन होगा आज, क्योंकि इसका प्रकाशन तुम्हें समझना होगा। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा? पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, तो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे, कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। यह वचन तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आज। इन सब बातों के बाद सुनो ध्यान से। अब हमारा विश्वास किस पर होना चाहिए? पहले मुझे यह बताओ, एक तरफ मान लो कोई मटेरियल है, प्रार्थना किया हुआ चीज, एक तरफ परमेश्वर है। तुमने किससे मांगना है? किस पर आशा रखनी? किसी मटेरियल के ऊपर या परमेश्वर के ऊपर? जब तुम मांगते हो तो कहां से मांगते हो? अंदर से बोलो। अंदर से मांगते हो? परमेश्वर से मांगते हो या किस चीज से मांगते हो? यह परमेश्वर का वचन कह रहा है। पहले सीखना पड़ेगा परमेश्वर का वचन। परमेश्वर क्या बात कर रहा है। मैं ये नहीं कहता क्रिश्चियनिटी में ये बातें शेयर नहीं होती है,
लेकिन सब कुछ होता है मिक्स मिक्स मिक्स। ये भी हो गया, उससे मांगो, फिर औलाद, फिर दूसरी चीजें, तीसरी चीजें, सब मिक्स, सब कुछ मिक्स। तुम्हें मिक्स चाहिए या प्योर चाहिए? जो इन दिनों में मैं खाना खा रहा हूं वो प्योर है। इतनी बॉडी में एनर्जी फील कर रहा हूं सच्ची, क्योंकि हमारा जो खाना है ना बाहर, जो भी हम खाते हैं मार्केट से, समोसे, बर्गर, पिज्जे, सब कुछ, ये तुम मर रहे हो रोज थोड़ा थोड़ा। सच्ची ये खाना हमारे लिए नहीं, लेकिन हम खाते हैं क्योंकि है यही खाना है, लोगों का टेस्ट है। लोगों को भिगोए हुए छोले, दाल, मूंगी जब वो थोड़ी सी पुंगर जाती है, उनको वो लोग खाओ है, है कि देता मेरी मुंह आ गई है, क्योंकि उनका टेस्ट नहीं है वो, वही उनके लिए अच्छी खुराक थी। जब मैं जो शिक्षा दे रहा हूं लोगों का ये टेस्ट नहीं, बोलो, इसीलिए लोग मेरा विरोध करते, इसीलिए लोग मेरा विरोध करते हैं, क्योंकि उनका ये टेस्ट नहीं। लेकिन यही उनके लिए खास है, उनके लिए यही पावरफुल खुराक है। और देखना, जब तुम खाकर बढ़ने लगे, शक्ति को, पावर को प्रकट करोगे, तुम्हारे मुंह पर रोशनी होगी, चमक होगी, ताकतवर होगे तुम। अरे गिरे नहीं होंगे तुम। अरे बाइबल में लिखा, जब तुम किससे मांगना है, कहां से मांगना है? अंदर से, परमेश्वर को बोलना है। तो आप किससे बात कर रहे हो? परमेश्वर से या किसी चीज पर आशा लगा रहे हो? उस परमेश्वर पर। और जब परमेश्वर से आप मांग रहे हो तो फिर लिखा विश्वास से मांगना। तुम्हें पता होना चाहिए मेरा परमेश्वर जिंदा है, नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हारा ये स्पिरिचुअल फेथ एक स्ट्रॉन्ग विश्वास के साथ अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया तो फिर तुम बढ़ नहीं पाओगे। मैं इसीलिए तुम्हें बोल रहा हूं, मुझे ये अभी कंटिन्यू रखना है। कितनी संगतियां कंटिन्यू चलेगा पवित्र आत्मा बताएगा। जब तक तुम्हारे अंदर ये स्पिरिचुअल फेथ अच्छे तरीके से सेट नहीं हो सकता, क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा था और मुझे पवित्र आत्मा दिखा रहा था यहां भी बड़े लोग हैं जो यहां की शिक्षा के साथ खड़े नहीं, मिक्स है, इधर भी उधर भी इधर भी। कई तो कहते हैं पोता बड़ा तो होने दो, ये कौन से हमारे पापा बोलते रहते ये चीजें। मुझे स्पिरिट ने कहा था, होली स्पिरिट। इसीलिए मैं टीचिंग दे रहा हूं, ताकि तुम्हारा लॉस ना हो, तुम टूटो ना, तुम पीछे ना जाओ, भटक ना जाओ, क्योंकि परमेश्वर के साथ सही चलने से तुम्हारी जिंदगी बचनी है। कितनों को बात समझ आ रही है? यहां पर मैं तुम्हें समझाता हूं, ये वचन अभी कंप्लीट करूंगा, लेकिन जिस भी बात को आप मानोगे वो तुम्हारे लिए क्या है? विश्वास है। तुम मानोगे तो वो तुम्हारे लिए विश्वास है। अगर वो बात गलत है तो तुम्हारा विश्वास भी क्या है? गलत है। यही बात याकूब की पत्री में लिखी है। याकूब की पत्री में लिखा, जब तुम परमेश्वर से मांगते हो तुम्हें बुद्धि की कमी है, क्योंकि सबसे बड़ा विषय तो हमारे लिए बुद्धि है, तो बुद्धि की बात हो रही है। तो जब तुम बुद्धि को मांगोगे तो वो तुम्हें बिना उलाहना, उदारता से फुली फुली बहुत ज्यादा देगा, बिना किसी उलाहना दिए। लेकिन कंडीशन क्या है? तुमने विश्वास से मांगना। कंडीशन ये है, तुम्हारा विश्वास जो स्पिरिचुअल स्ट्रांग होना चाहिए। कंडीशन ये, अगर वो नहीं है तो लिखा फिर तुम लहर के समान हो जो उछलती है, बहती है और खत्म हो जाती है ना लहर, उस लहर की तरह हो तुम, ऐसे लिखा हुआ है। फिर लिखा है, ऐसा व्यक्ति ये ना सोचे कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा, क्योंकि वह दुचित्ता है और वो सब बातों में उसका मन क्या है? चंचल है। दुचित्ते का मतलब क्या होता है? बाइबल में ऐसे लिखा, तुम सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी जान से किसको प्यार करो? बोलो, कहा या नहीं कहा? तो आप जब विश्वास करते हो तो सारे मन से विश्वास करना है या कुछ और चीजों पर भी करना है? बोलो हालेलुया। क्या करना है? सारे मन से। ये सारा मन, ये अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं। क्या नहीं है ये? कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि विश्वास अंदर होता है और परमेश्वर से मांगा अंदर जाता है, विश्वास अंदर किया जाता है, बाहर तो नहीं हम कर दे। और करना किसके ऊपर है? सारा का सारा परमेश्वर के ऊपर। तो ये स्पिरिचुअल फेथ है, बिना देखे। परमेश्वर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि परमेश्वर वो है जो दिखता नहीं, वो एक आत्मा है, वो स्पिरिट है। जब तुम उसके वचन को समझोगे वो समझ आएगा, फिर तुम्हारे अंदर परमेश्वर चलेगा, फिर तुम्हारा पूरा रिश्ता और विश्वास उस पर बना रहेगा। बिना देखे हुए परमेश्वर के साथ चलना। लेकिन
परमेश्वर का वचन तो सबसे महान है, क्योंकि यहां पर तुम डेरे में चमत्कार तो नहीं देखोगे, यहां तो तुम परमेश्वर को अपनी आंखों के सामने देखोगे। वो तुम्हें रूप में नजर नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें काम करता नजर आएगा। उसी परमेश्वर में अंदर से और बढ़ना था, और बढ़ना था। कितनों को बात समझ आ रही? यही तुम्हारा स्पिरिचुअल फेथ है, यही तुम्हारा स्पिरिचुअल रिश्ता है। अगर ये कमजोर है तो हालात ही रहेंगे, प्रॉब्लम्स बनी रहेगी। इसीलिए मैं तुम्हें बाइबल के अंदर, अगर हम एक वचन पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, दूसरा राजा 4 अध्याय में, जल्दी जल्दी एक थोड़ा सा वचन है तुम्हारे लिए पढ़ना है, ये जरूरी है ताकि तुम्हें एक बात समझ आए। यहां पर ये चैप्टर 4 में यहां पर एक हीलिंग होती है, एक बड़ा काम होता है, परमेश्वर काम करता है एक बड़ा। अगर तुम पूरा पढ़ोगे तो यहाँ एक औरत है शुनेम वासी एक औरत है, एक नगर का नाम है शुनेम वासी। औरत का नाम तो नहीं लिखा, बांझ थी, उसको बच्चा नहीं था। लेकिन अलीशा जब उधर से निकलता था तो वो यहूदी थे, तो उसको अपने घर बुलवाते थे और उसकी पौहन करते थे, उसको अटारी बना कर दिया, एक ऊपर वो क्या कहते, चुबारा बना कर दिया, सेवा करते थे, बड़ी इज्जत करते थे। तो वो हमेशा इन्हें परमेश्वर का वचन देता था और स्पिरिचुअल बातें बताता था। ये बड़ी पकड़ करने वाली, पकड़ कर गई। एक दिन परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है अलीशा को। अलीशा उसको बांझ को कहता है अगले साल तुम्हें बेटा होगा। वो कहती क्या ऐसा पॉसिबल है? कहता हाँ यस पॉसिबल है, परमेश्वर का वचन है। वो विश्वास करती है, उसको बेटा होता है। लेकिन वो बेटा बड़ा हो जाता है, 12-13 साल का। एक दिन अपने बाप के साथ खेतों में होता है, तो वहां का एक सीन है। तब लड़का बड़ा हो गया, तब एक दिन वह अपने पिता के पास लवले वाले, मतलब खेतों की कटनी काटने वाले लवले वाले के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा हाय मेरा सिर, हाय मतलब उसको दर्द हो रहा बड़ा तेज सिर में। तब पिता ने अपने सेवकों से कहा इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गए और वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब वह मर गया। वो लड़का मर गया। क्या हो गया? आगे हम जब पढ़ते हैं, और तब उस औरत ने क्या किया, परमेश्वर के भक्त की मंजी खाट पर अपने बेटे को लटा दिया और निकलकर द्वार बंद किया। तब उतर गई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा मेरे पास एक सेवक और एक गधी तुरंत भेज दे। हालेलुया। उसको बताया नहीं, गधी भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के पास झटपट जा आऊं। उसने कहा आज तू उसके यहां क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद का पर्व है, ना विश्राम का दिन है। तो औरत ने कहा कल्याण होगा। हालेलुया। यहां ये औरत अलीशा की शिक्षा पकड़कर एक स्पिरिचुअल फेथ करना सीख गई थी, बिना देखे परमेश्वर के साथ चलना सीख गई थी, उस पर फेथ लाना सीख गई थी। सोचो बेटा मर गया, इधर तो छोटे छोटे हालात आ जाते, रोला डालते ना लोग, इधर छोटे छोटे हालात आ जाते हैं, लोग इधर आकर परमेश्वर को कंप्लेंट कर दें, झगड़ा करते हैं, तुम दास को नहीं बुलाते, फिर नहीं हम आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन याद रखना इसने अपने पति को नहीं बताया क्या हो गया। अरे बेटा मर गया, उसकी डेथ हो गई, उसको खुदा के दास की खाट पर लटा दिया जो उन्होंने कमरा दिया था, और परमेश्वर का धन्यवाद करती हुई अपने पति को कहती है एक गधी दे, अपने सेवक दे, मुझे खुदा के दास के पास जाना है। वो कहता है आज तो कोई संडे नहीं है, कोई थर्सडे नहीं है, आज तो मीटिंग नहीं है, तू क्यों जा रही है? कहती भला होगा, कल्याण होगा हमारा। हालेलुया। इतने बड़े हालात में वो स्पिरिचुअल फेथ करना सीख गई। कितनों को समझ आ रही? कुड़ करना बंद करो और परमेश्वर के साथ बढ़ना, प्रैक्टिकल करना ध्यान दो। जितने ये नए लोग आए, आई डोंट नो कितनी समझ आ रही, लेकिन 2-4-5 हफ्ते जब यहां आएंगे फिर इनको समझ आएगी परमेश्वर कौन है, वो कैसे काम करता है, कितनी बड़ी सामर्थ के साथ वो काम करता है। हालेलुया। अब यहां पर एक वचन लास्ट में पढ़ते हैं मरकस की बुक से। मैं आपके सामने कई बातों को रख रहा था, लेकिन अभी जल्दी जल्दी इस वचन को कंप्लीट करेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आपका विश्वास जो है वो राइट स्ट्रांगली परमेश्वर के ऊपर बना रहे। ये वचन हमें मिलेगा मरकस 10 अध्याय। अगर यहां पर 10 अध्याय का ये वचन पढ़ेंगे, यहां पर यीशु और एक अंधे का वाक्य है, ठीक है। इस पूरे वचन को पढ़ेंगे, मैं 40 से लेकर 52 तक पढ़ूंगा। वे यरीहो में आए, कौन? यीशु और चेले।
और जब वह और उसके चेले, यीशु और उसके चेले, एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तमाई का एक पुत्र बरतमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, यीशु तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मेरी आंखें खुल जाए, मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आमीन, ऊंचा, बरकत ऊंची। कितनों को ये बात समझ आ रही है? आज इस वचन में बहुत सारी बातें स्पिरिचुअल बेस फेथ से रिलेटेड। पहली बात, उस समय उस अंधे के सामने क्या यीशु दिखता था? नो। पहली बात बोलो, क्योंकि वो तो अंधा है, उसको यीशु नहीं दिख रहा है। लेकिन फिजिकल रूप में यीशु मसीह तो था, बॉडी में निकल रहा है, लोग महिमा कर रहे हैं, भीड़ चल रही है, तो किसी लोगों से पता लगा कि यीशु जा रहा है, तो फिजिकल रूप में तो यीशु है सामने, इसीलिए वो उसे पुकार रहा है। जैसे आज क्रिश्चियनिटी में कहते हैं ना, पुकारो पुकारो, किसको? परमेश्वर को। पुकारने का मतलब क्या है? इसके पुकारने का मतलब था इसकी वॉइस उस तक जाए, क्योंकि वो भीड़ है, तो मेरी बात उस पर जाए तो ऊंचा बोलकर बोलना पड़ेगा ना। जैसे मान लो यहां पर मैं किसी को बुलाऊंगा तो किसी भी लड़के को बोलूंगा, वो चन्ने इधर आ, कुछ भी बोलूंगा तो मेरी वॉइस उस तक जाएगी, तो वो मेरी बात सुनेगा ना। बोलो, कितनों को बात समझ आ रही है? फिजिकल रूप में यीशु वहां था शरीर में, इसलिए ये ऊंचा ऊंचा बोल रहा था और लोगों से चुप करा रहे थे, लेकिन ये चुप नहीं हो रहा था, ये सीख लो। लेकिन अब परमेश्वर फिजिकल रूप में कहां है? कैसे पुकारना उससे? क्या करना है तुम्हें आत्मिक रूप में? ये बड़ा विषय है ना हमारे लिए। बोलो, बड़ा विषय है या नहीं? आत्मिक रूप में यीशु नजर नहीं आता। यीशु कौन है, कैसा है, क्या है, परमेश्वर कैसे है, कैसे तुम समझोगे, कैसे उसे विश्वास करो? यही स्पिरिचुअल पॉइंट है आपके। किससे? ज्ञान से, इन पवित्र वचनों से समझोगे। ये विषय है आपके मन का। वचनों से, ज्ञान के द्वारा तुम परमेश्वर के नजदीक जाओगे। और अब जो नया नियम है उसमें तो परमेश्वर आत्मा में आपके क्या है? अंदर ही है। तो पुकारना किसको है? बात करनी किससे? अंदर से। किससे बात करनी? इसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल फेथ। यहां पर जो आप चेक कर रहे हो, यहां पर ये बात, उसके बाद उसने इतना विश्वास किया, लोग मार रहे, कुछ भी बोल रहे, चुप करा रहे, वो चुप नहीं बैठा। ये उसका विश्वास था। मुझे आज अपना काम लेना, मुझे अपनी चंगाई लेनी, मुझे अपनी आंखें खुलवानी है परमेश्वर से। कि तुमने एक दिन निकाला भी, परमेश्वर के पास आ भी गए, उसके चरणों में आ भी गए, लेकिन तुम नियम से नहीं बैठे, नियम पर ध्यान नहीं दे रहे, तुम सही चीज नहीं कर रहे, उसके पास भी आकर शरीर की चीज कर रहे। इधर लोग सुनते हैं, मैं बोलता हूं, जिनको परमेश्वर की वैल्यू नहीं, उसके वर्ड की वैल्यू नहीं, उसके दिए हुए जीवन की वैल्यू नहीं, उसके चुने जाने की वैल्यू नहीं, उसके पास बुलाए जाने की वैल्यू नहीं, जिन्हें आत्मिक समझ की कमी होने के कारण अपना नुकसान लॉस करते हैं और फिर कंप्लेंट करते हैं, फिर कभी किसी चर्च जाते हैं, फिर कभी किसी चर्च भटकते रहते हैं। सुनो, आप जब अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हो, स्कूल डालते हो, तो किसी भी स्कूल में सोचते हो डालना है या चेक करते हो? बोलो, क्या करते हो? चेक करते हो ना। अच्छा स्कूल होना चाहिए। बोलो, क्या होना चाहिए? अच्छा स्कूल होना चाहिए। सुनने में ध्यान दो, इन चीजों पर ध्यान नहीं देना आपने, क्योंकि ये रॉन्ग है, ये डिस्टर्बिंग है। आप ध्यान दो परमेश्वर के ऊपर। क्या दो? आपका ध्यान परमेश्वर के ऊपर चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही है? हम अच्छा ट्यूशन टीचर देखते हैं। अगर आपके बच्चा ग्रो नहीं कर रहा, तो आप सोचते हो ये टीचर राइट नहीं होगा।
अरे टीचर तो तुम्हारे सामने राइट है, सही तुम्हें बनना होगा, सीखना तुम्हें होगा, पकड़ना तुम्हें होगा। अरे तुम्हें परमेश्वर एक ऐसी यूनिवर्सिटी में लेकर आया है, एक ऐसे सही टीचर के पास लेकर आया है जो तुम्हें राइट चीजें सिखा रहा है, जो तुम्हें राइट कर रहा है। तुम बैठे हो, सुन रहे हो, उसका असर तुम्हारी जिंदगी भर नहीं है, फिर भटक जाओगे, फायदा क्या है? फिर दूसरों की तरह दूसरी जगह पर जाके वो मटेरियल को लेकर उस पर आशा लगाओगे कि इससे पता नहीं क्या होगा। इस पर मैं आने वाले दिनों में और अच्छी टीचिंग दूंगा। क्यों क्या दूंगा? क्योंकि पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है मुझे। ये बात को पकड़ो, इसीलिए ये बात सीखो कि अब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है, तो अंदर है तो ये स्पिरिचुअल बात है। बात किससे करनी है? क्या चीखे मारनी है या उससे स्ट्रांगली अपनी बात को उसके सामने रखना है? रखना है। ये स्पिरिचुअल फेथ है, फेथ में खड़े रहना है। इन बातों को आपने पकड़ना है, क्योंकि एक चीज याद रखो, अब यहां पर क्या है, तुम्हारा जो आत्मिक विश्वास है कैसे बढ़ते जाएगा जब तुम ये परमेश्वर के काम गवाहियां देखोगे। ये जो काम है तुम्हारे सामने प्रूफ है तुम्हारे स्पिरिचुअल फेथ को बढ़ाने के लिए। ये वचन तुम्हारे लिए प्रूफ है कि जो लिखा हुआ है, जैसे परमेश्वर ने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये वचन जो लिखा हुआ है ये तुम्हारे लिए स्पिरिचुअल फेथ है। आज खुदाबंद एक तो लिखे हुए वचन द्वारा तुम्हारा स्पिरिचुअल फेथ को बनाता है, एक वो अपने अगुए के मुख से अपना वचन देता है। ये भी तुम्हारे लिए स्पिरिचुअल फेथ है। जब तुम सुनते हो, अगर तुम इसे पकड़ने लगोगे तो बहुत ऊंचे जाओगे और बड़ी बरकत पाओगे।